अदब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तुर्की के वजीर खारजा स्वीडन और फिनलैंड के वज़ीर खारजा से करेंगे मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की संभाली कमान, सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल ने पाक फौज की कमान की सुपुर्द। दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिशफशा माओना अलवा दोबारा फटना हुआ शुरू। तकरीबन 40 साल बाद आतिशफशा फटना शुरू हुआ। विदिशा जिले के 3 सहाफियों की हादसे में मौत, जाँ बाग सहाफियों के लवाकिन को 4 लाख रुपए की इमदादी रकम देने वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। वजीर आला केसीआर ने 80 सेक्रेटेरिएट का 18 जनवरी को करेंगे इफ्तिताह। वसूल तेलंगाना के लिए के चंद्रशेखर राव के मरण बरत के 13 साल मुकम्मल। आज ही के दिन साल 2009 को केसीआर ने मरण बरत शुरू करने के किया था ऐलान। और अब खबरें तफसील से। तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चावुशोगलू ने कहा कि वह आज मंगल को बखारसट में नेटो इत्तेहाद के इजलास के मौके पर अपने स्वीडन और फिनलैंड के हम मनसबों से नेटो में शमूलियत के लिए इन ममालिक की दरखास्तों पर बातचीत करेंगे। निजी टीवी चैनल एनटीवी ने चावुशोगलू के हवाले से बताया कि हमको बखारसट में स्वीडन और फिनलैंड के वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। ये बातचीत से फरीकी कोऑर्डिनेशन के फ्रेमवर्क के अंदर होगी। तुर्की ने नेटो में शामिल होने के उम्मीदवार स्वीडन और फिनलैंड पर पीकेके और उसके इत्तेहादियों जैसे कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के साथ नरमी बरतने का इल्जाम लगाया है। चावुशोगलू ने कहा कि एक्शन मुस्बित तौर पर तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी इकदाम करना बाकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हकीकत में स्वीडन वो मुल्क है जिसे मजीद इकदाम करने की जरूरत है। स्टॉकहोम और हेलसिंकी ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग के आगाज के बाद नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश का ऐलान करते हुए गैर जानिबदारी की अपनी रिवायती पॉलिसी को तर्क कर दिया था। स्वीडन के नए वजीर आजम अल्फ क्रिस्टरसन ने इस माह के शुरू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के लिए अंकारा का दौरा किया और स्टॉकहोम को तुर्की की तरफ से नेटो में शमूलियत की हिमायत की उम्मीद थी। इस सफर से पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, जिन्होंने इस्तांबुल में चावुशोगलू और एर्दोगान से मुलाकात की थी, कहा कि दोनों ममालिक अंकारा के खदशात को दूर करने के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सिपह सालार की कमान संभाली। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान उनके सुपुर्द की। डॉन न्यूज के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद पाक फौज की मुख्तलिफ रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले दस्तों ने परेड में शिरकत की और इस दौरान कौमी नगमों ने शुरका के जोश वलवले में इजाफा कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाक फिजाइया के सरबराह जहीर अहमद बाबर, मुसल्लह अफवाज के साबिक व हाजिर सरबराहान आला सिविल फौजी हुक्काम के साथ विफाकी वज़रा, सिफारतकारों और सहाफियों ने भी शिरकत की। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने तकरीब के शुरका से खिताब किया। तकरीब से बतौर आर्मी चीफ अपने आखिरी खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं करीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। पाक फौज के साथ उम्र भर की रफाकत पर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे फौज में खिदमत का मौका दिया और बामकसद जिंदगी अता की। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज के लिए कामयाबियों का बाइस बनेगी। उनका कहना था कि जनरल आसिम मुनीर से मेरी रफाकत 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान होने के साथ साथ बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला उसूलों के कारबंद अफसर है। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी क़यादत में फौज की कामयाबी के मनाजिल अबूर करेगी और उनकी तैनाती फौज और मुल्क के लिए बहुत मुस्बित साबित होगी।
फौज की आला क़यादत में तब्दीली से एक रोज कबल बाहुलपुर के कोर कमांडर और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तीफा देकर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। डॉन न्यूज चैनल ने जराये के हवाले से रिपोर्ट करते हुए यह भी बताया कि हुक्काम ने नई तैनातियों से कबल ही फैज हमीद का इस्तीफा कबूल कर लिया, जबकि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सामने आने वाली इस पेशरफ से मुतालिक इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। ताहम ये खबरें इसलिए काबिल एतबार लगती हैं क्योंकि ISPR और खुद जनरल फैज हमीद ने उनकी तरदीद नहीं की। मीडिया आउटलेट्स में से एक ने खानदानी जराये का हवाला देते हुए इस पेशरफ को रिपोर्ट किया। जनरल फैज हमीद इन 6 सीनियर तरीन जर्नलों में शामिल थे, जिनका नाम GHQ ने 2 आला तरीन फौजी ओहदों के लिए मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसे गुज़िश्ता हफ्ते मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा गया था। कोर कमांडर बाहुलपुर का ओहदा संभालने से कबल जनरल फैज हमीद पुशावर में इसी ओहदे पर तैनात थे। उन्हें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज की जानिब से मुबैन तौर पर दोनों रहनुमाओं को सजा दिलवाने में किरदार अदा करने और PTI के तहत बनने वाले गुज़िश्ता सेटअप की हिमायत करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। व्हाट्सएप ने इन खबरों की तरदीद की है जिसमें दावा किया गया था कि हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक के 50 करोड़ सारिफीन के राब्ते से मुताल्लिक तफसीलात इंटरनेट पर फरोख्त के लिए रखी गई हैं। यह इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई। व्हाट्सएप के तर्जमान ने साइबर न्यूज की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि साइबर न्यूज पर लिखा गया दावा गैर मुसद्दिका स्क्रीन शॉट्स पर मबनी है। व्हाट्सएप से डेटा लीक होने का कोई सबूत नहीं है। मजीद बरां साइबर न्यूज के मजमून के रिपोर्टर ने भी ट्वीट किया कि व्हाट्सएप पर डेटा हैक या लीक होने का कोई सबूत नहीं है। साइबर न्यूज ने पहले इत्तला दी थी कि एक सेलर ने व्हाट्सएप सारिफीन का तकरीबन डेटाबेस फरोख्त के लिए पेश कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर ने स्क्रिपिंग के जरिए डेटा इकट्ठा किया था। हवाई में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिशफशां माउना लोआ तकरीबन 40 साल बाद फिर एक बार फट पड़ा। लावे का बहाव ज्यादातर चोटी के अंदर मौजूद है, लेकिन इर्द गिर्द के रहायशियों को अलर्ट कर दिया गया है और राख गिरने के खतरे के बारे में पेशगी खबरदार किया गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि सूरत हाल तेजी से बदल सकती है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक आतिशफशां के खतरे की सतह को भी मशवरे से इंतबाह में अपग्रेड किया गया है, जो कि आला तरीन दर्जा बंदी है। हंगामी इमदादी हुक्काम का कहना है कि फिलहाल अनकला के लिए कोई अहकाम जारी नहीं किए गए हैं और आबादी वाले इलाकों के अभी मुतासिर होने का इम्कान नहीं है। मोआना लोआ हवाई आतिशफशां के नेशनल पार्क के हदूद के अंदर वाक़ है, जो अमेरिकी रियासत के बिग आइलैंड नामी जजीरे के निसफ हिस्से पर मुहित है। आतिशफशां सतह समंदर से 13,679 फीट 4,169 मीटर बुलंद है और 2,000 मुरब्बा मील 5,179 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के रकबे पर फैला हुआ है। यह आतिशफशां इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे एक केल्डेरा चोटी में फटा। केल्डरस खोखले दहाने होते हैं जो आतिशफशां फटने के बाद चोटी पर बनते हैं। खिते में हालिया जलजलों के एक सिलसिले के बाद इंतबाहात जारी किए गए थे कि मुमकिन है कि आतिशफशां फटे। इतवार को भी 1 दर्जन से ज्यादा जलजले के झटके रिपोर्ट किए गए। राख के एक एडवाइजरी जारी की गई थी। राख के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी जो पानी की सप्लाई को आलूदा कर सकती है, पौधों को मार सकती है और फेफड़ों को खराब कर सकती है। यह एडवाइजरी रात भर आसपास के इलाकों के लिए नाफिज की गई थी, लेकिन बाद में उसे उठा लिया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 7वें दिन सुबह मालवंचल के सानूर से शुरू हुई और दिन के वक्त उज्जैन शहर में दाखिल होगी। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ, साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, सीनियर लीडर जयराम रमेश, साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव, बड़ी तादाद में नौजवान लीडर और हजारों कारकुनान यात्रा में गांधी के साथ शामिल हैं। ये यात्रा सुबह तकरीबन 10 बजे नेनोरा पहुंचेगी और 3:30 बजे उज्जैन में दिगंबर जैन सदा खेत श्री महावीर टिपू भूमि पर रहेगी। गांधी इसके बाद मशहूर महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। शाम में वो उज्जैन में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। यात्रा में शामिल अफराद उज्जैन के श्री गुरु सांदीपनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैंपस में रात गुजारेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को महाराष्ट्र की सरहद से मध्य प्रदेश के बोरहानपुर जिले में दाखिल हुई थी और उज्जैन के बाद यह आगरमालवा जिले के रास्ते 4 दिसंबर तक राजस्थान की सरहद में दाखिल होगी।
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के 3 सहाफियों की पड़ोसी जिला रायसेन के सलामतपुर थाना इलाके में सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक विदिशा के सहाफी राजेश शर्मा, सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित रात देर गए ट्रेलर से विदिशा वापस आ रहे थे कि एक नामालूम गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दी, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। तीनों की लाशें रायसेन जिले के सांची अस्पताल में रखी गई हैं, जहां लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, रियासती बीजेपी सदर विष्णु दत्त शर्मा, कई बुजुर्ग और कांग्रेस लीडरों ने भी तीनों सहाफियों की मौत पर ताजियत का इजहार किया है और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में सड़क हादसे में हलाक होने वाले सहाफियों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि अनजानी राजेश शर्मा, सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित के अहले खाना खुद को तनहा न समझे। हुकूमत गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ है। रियासती हुकूमत की तरफ से मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए की रकम फराहम की जाएगी। तेलंगाना रियासत में नए सेक्रेटेरिएट, जिसकी तामीर तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच गई है, का इफ्तिताह समझा जाता है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव 18 जनवरी को करेंगे। दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से कायम इस असरी और तमाम सहूलतों से लैस सेक्रेटेरिएट की 6वीं मंजिल पर वजीर आला अपने ब्लॉक का इफ्तिताह करने से उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। इस इफ्तिताह के बाद वो अपने चैम्बर में जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी दिन से सेक्रेटेरिएट में सरकारी सरगर्मियां शुरू होंगी। इस नई इमारत का काम रोजाना 3 शिफ्ट में जारी है। वजीर आला ने इन कामों को दी गई मोहलत में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। हाल ही में सेक्रेटेरिएट के तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि कामों में तेजी लाई जाए। इफ्तिताही तकरीब संक्रांति के बाद मुनक्किद की जाएगी। चूंकि 18 जनवरी एक अच्छा मुहूर्त समझा जा रहा है, इसलिए तवक्को है कि वजीर आला इसी दिन सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के मरण बरत के 13 साल मुकम्मल हो गए हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में इस मरण बरत को अहम संगमेल समझा जाता है, जिसके नतीजे में उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के लिए रोड मैप का ऐलान किया था। वजीर IT और बल्दी रजमनस के तारक रामाराव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी है, इस दिन को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा दिन था जिसने एक नए दौर का आगाज किया। मुल्क की तवज्जो तेलंगाना की मफजूल करवाने का यह एक अहम दिन है, एक ऐसा दिन जिसने तारीख बदल दी। 29 नवंबर 2009 तेलंगाना की तारीख का एक यादगार दिन है। वाज़ेह रहे कि चंद्रशेखर राव ने हुसूल तेलंगाना के लिए आज ही के दिन मरण बरत शुरू करने का ऐलान किया और 29 नवंबर 2009 को वो मरण बरत का आगाज करने करीमनगर जिले से सिद्दीपेट रवाना हुए। ताहम पुलिस ने उनको करीमनगर के अलगनूर के पास गिरफ्तार करते हुए खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया। उन्हें 14 दिन तक अदालती तहवील में दे दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर राव ने जेल में ही मरण बरत शुरू कर दिया। उनकी तबीयत खराब हुई, जिस पर उनको खम्मम के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बादअज़ां बेहतर इलाज के लिए उनको हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। इस मरण बरत के आगाज के साथ ही कौमी सतह पर सियासी जमातों की तवज्जो इस मसले की जानिब पहुंची और दबाव पड़ने पर 9 दिसंबर 2009 को रात देर गए उस वक्त के वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत तश्कील तेलंगाना का रोड मैप तैयार कर रही है। इस ऐलान के फौरी बाद सीमांध्रा लीडरों बशमूल तेलंगाना की हिमायत का ऐलान करने वाली तेलुगु देशम के सदर ने मरकज के तरीक़ेकार पर इतराज करते हुए इज्तिमाई इस्तफों के जरिए सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की और सीमांध्रा में एहतजाज का आगाज हुआ। इस सूरत हाल को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने 23 दिसंबर को बयान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में तेलंगाना इलाकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और दूसरे ही दिन तेलंगाना लीडरों ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होते हुए तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तश्कील का ऐलान किया ताकि मरकज पर दबाव डाला जा सके। इसके बाद लामुतनाही एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और इन एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 3 फरवरी 2010 को 5 अरकान पर मुश्तमिल श्री कृष्णा कमेटी की तश्कील का ऐलान किया। तवील तहरीक और जद्दोजहद के बाद 17 फरवरी को लोकसभा और 20 फरवरी को राज्यसभा ने तेलंगाना की तश्कील के लिए बिल मंजूर किया। इस बिल में से तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 7 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कावरगुंटा की कौमी शाहरा के करीब मंगल को उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लॉरी ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। इस हादसे के वक्त ऑटो में जिले के चिल्का संगम से ताल्लुक रखने वाले 18 अफराद सवार थे। महलूकीन की शनाख्त वरादिया और नारायणम्मा के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया।
किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा स्वीडन और फिनलैंड के वज़ीर ख़ारजा से करेंगे मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की संभाली कमान, सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल ने पाक फौज की कमान की सुपर्द। दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिशफिशा मौना लोहा दोबारा फटना शुरू। तकरीबन 40 साल बाद आतिशफिशा ने फटना शुरू किया। विदिशा जिले के 3 सहाफियों की हादसे में मौत, जांबाज सहाफियों के लवाकिन को 4 लाख रुपए की इमदादी रकम देने वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। वजीर आला केसीआर नए असली सेक्रेटेरिएट का 18 जनवरी को करेंगे इफ्तिताह। और रसूल तेलंगाना के लिए चंद्रशेखर राव के मरण व्रत के 13 साल मुकम्मल। आज ही के दिन साल 2009 को केसीआर ने मरण व्रत शुरू करने का किया था ऐलान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।